जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश की जो हमारी फर्स्ट पोइम है जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसको एंग्लो इंडियन राइटर, एंग्लो इंडियन पोइटेस कमला दास ने लिखा है। कमला दास का एक निकनेम माधवी कुट्टी भी है। इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारी पूरी पोइम में क्वेश्चंस भी 5 ही है और 5 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। किस प्रकार का पेन यानी कि होता है दर्द, और एक का मतलब भी होता है दर्द। किस प्रकार के दर्द को पोइट जो है कमला दास जो है वह महसूस करती है। द पोइटेस। अब एक प्रश्न आपके मन में आया होगा कि यहाँ पोइट था, यहाँ पोइटेस क्यों किया। तो हम जानते हैं कि जो कमला दास है वह महिला है, तो हम पोइटेस उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। द पोइटेस सीज। जब कवित्री देखती है हर मदर अपनी माता को, सिटिंग बिसाइड हर जो कि उसके बगल में बैठी हुई है, एंड शी इज डोजिंग और वह झपकी ले रही है। हर माउथ इज ओपन उनका मुंह जो है वह खुला हुआ है। हर फेस इज पेले उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल पेले यानी कि कांतिहीन है, चमक विहीन है, चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो गया है। लाइक ए डेड बॉडी। पोएम में एक शब्द आया कोरस्प, उसका मतलब होता है डेड बॉडी, बिल्कुल मृत शरीर जैसे उसकी चेहरे की चमक है। शी इज एजिंग वो बूढ़ी दिख रही है। दिस इज द पेन एंड एक दैट द पोइटेस फील और यही वो दर्द है जिसको कवित्री महसूस कर रही है कि उसकी माँ जो है वो बूढ़ी दिख रही है, वो ज़्यादा समय उसके साथ नहीं रह सकती है। वाई हैज़ द पोइट ब्रोट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन। कवि जो है, कवित्री जो है, वह खुश बच्चों का चित्र क्यों पोइम में लेकर के आते हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और स्पिलिंग आउट दौड़ते हुए निकल रहे हैं। और दौड़ते हुए भी कैसे हैं, बेतरतीब, एक बालक इधर दौड़ रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ दौड़ रहा है। तो ऐसा चित्र क्यों कवित्री लेकर के आती है पोइम में। चिल्ड्रन रिप्रेजेंट जॉय। बच्चे जो है वह आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। केयर फ्री उनके जीवन में कोई चिंता नहीं होती है, चिंताविहीन जीवन है उनका। लाइफ एंड ग्रोविंग स्ट्रेंथ और वो शक्ति के साथ बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें शक्ति बढ़ती है। इन इट्स ए कॉन्ट्रास्ट इसके ओपोजिट, इसके विपरीत। द पोइटेस मदर इज द विक्टिम ऑफ सोरोफुल ओल्ड एज। कवित्री की जो माता है वह शिकार है, विक्टिम है शिकार। सोरोफुल ओल्ड एज दुख भरी उम्र की, यानी कि अधिक उम्र के जो दुख है उन दुखों की वह शिकार है। केयर्स चिंताओं की, एंड द वीकनेस, वीकनेस है ना कमजोरी की। द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन प्रेजेंट्स कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट इन द पोइम। द इमेज है ना चित्र, ऑफ द मेरी चिल्ड्रन है ना खुश बच्चों का, प्रेजेंट है ना प्रस्तुत किया गया है, कंपैरिजन है ना तुलना करने के लिए बूढ़ी माँ की और जवान होते हुए या बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों की। एंड कॉन्ट्रास्ट इन द पोइम यानी कि कविता में एक तुलनात्मक रूप, तुलना लाने के लिए वह इस प्रकार के चित्र का प्रयोग करती है। क्वेश्चन 3 है, वाई हैज मदर बिन कंपेयर्ड। क्यों माता की तुलना की गई है। टू द लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून यानी कि जो हमारा ठंड का जो मौसम होता है उसमें भी ठंड आने के 2-3 महीने बाद, दिसंबर का महीना जो हमने देखा है जिसमें चारों तरफ कोहरा दिखता है, इसलिए रात में जो चंद्रमा है वो हमको चमकता कम दिखता है या धुंधला दिखता है। तो ऐसी तुलना माता की कवित्री ने उस चंद्रमा से क्यों की है, और पिछले साल इसको पूछा है। तो इस साल संभावना कम है, परंतु पोइम जो है हमारे पास उसमें क्वेश्चन हमारे पास लिमिटेड है, 5 पोइम है, इसलिए उसमें रिपीटेशन की संभावना है। पिछले साल भी रिपीटेशन हुआ था हमारा कीपिंग क्वाइट जो पोइम है उससे, इसलिए अपने को 4 क्वेश्चन कर रहे थे, 5वां भी कर ही लेना चाहिए। शी वॉज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। उसकी तुलना लेट विंटर्स मून से की गई है बिकॉज क्योंकि द लेट विंटर्स मून इज काम। एक तो वो क्या होता है, शांत होता है, लेट विंटर का जो चंद्रमा होता है वो शांत होता है। एंड वेग्यू, वेग्यू ने
धुंधला होता है, विथ डिम लस्टर, और उसका जो प्रकाश है वो मध्यम होता है, धुंधला होता है, प्रकाश उसका मध्यम होता है और शांत होता है। इट लॉजेस इट्स पावर, ऐसा कहते हैं कि इस समय चंद्रमा जो अपनी शक्ति को खो देता है, एंड ब्राइटनेस, और अपनी चमक को भी खो देता है। और उसकी माँ भी जब बूढ़ी हो गई थी तो उसकी चेहरे की चमक भी गायब हो गई थी, इसलिए उसने उसकी तुलना लेट विंटर से मून से की। What do the parting words of the poet and her smile signify? What do the parting words? Parting words यानी कि जब वह अपनी माँ को गुड बाय कह रही थी कवित्री, जब वो उससे विदा हो रही थी तो उसके अंतिम शब्द क्या थे, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वह किस बात की ओर इशारा कर रही थी। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस वर सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगी, ये उसके अंतिम शब्द थे। दीज वर्ड्स सिग्निफाई हर होप, उसके जो शब्द हैं वह उसकी आशा को दिखाते हैं कि उसको आशा है भविष्य की। टू सी हर मदर सून अगेन, कि वो अपनी माँ को फिर से देखेगी। इट इज ए काइंड ऑफ प्रोमिस टू हर मदर, ये एक प्रकार का उसका वादा है अपनी माता से। हर स्माइल, और उसकी जो मुस्कुराहट है, सिग्निफाई दैट, वह इस बात को सिग्निफाई कर रही है, इस बात की ओर इशारा कर रही है, दैट शी वाज ट्राइंग, कि वह प्रयास कर रही है, हाइड ने छिपाने का। हर पेन, अपने दर्द को, फ्रॉम हर मदर, वह अपने दर्द को अपनी माँ से छुपाने का मुस्कुराहट के द्वारा प्रयास कर रही है। पांचवा क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। 2023 में पूछा गया है, 25 में रिपीट होने की संभावना है। जो युवा पेड़ हैं, जो पेड़ हैं, उनको कवित्री स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते हुए क्यों वर्णित करती है। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, उन पेड़ों को दौड़ते हुए वर्णन उनका किया गया है या उनको दिखाया गया है, बिकॉज, क्योंकि दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि वे शक्ति से भरे हुए हैं, एंड दे सीम टू बी रनिंग, और वह दौड़ते हुए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि पोइटेस जो है वह ड्राइविंग कर रही है। तो जब हम ड्राइव करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो जो पेड़ होते हैं हमको दूसरी ऑपोजिट साइड दौड़ते हुए दिखते हैं। सीम टू बी रनिंग बिकॉज, क्योंकि द पोइटेस इज ड्राइविंग, क्योंकि कवित्री जो है वह ड्राइविंग कर रही है, इसलिए वह पेड़ उसको दौड़ते हुए दिख रहे हैं, इसलिए उनको दौड़ते हुए वर्णित करती है। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है पिछले साल लॉन्ग क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछे गए। सेंट्रल आइडिया अलग से कुछ करना नहीं है, जो हमने पोइम में क्वेश्चन आंसर किए हैं उनसे सेंट्रल आइडिया हमारा डेवलप होता है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम माई मदर एट 66। आंसर नंबर फर्स्ट, 3 और 4 मिला देते हैं अभी, ये आंसर नंबर फर्स्ट। अब इसमें द पोइटेस से शुरू नहीं करके हम क्या लिखेंगे, इसमें द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट, और उसके बाद शुरू करेंगे द पोइटेस सीज हर मदर सिटिंग बिसाइड हर एंड शी इज डोजिंग, हर माउथ इज ओपन, हर फेस इज पेले लाइक ए डेड बॉडी, शी इज एजिंग, दिस इज द पेन एंड एक दैट द पोइटेस फील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, शी कॉम्पेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर्स मून। अब ऐसे लिखेंगे इसको, शी कॉम्पेयर्ड हर मदर टू लेट विंटर्स मून बिकॉज द लेट विंटर्स मून इज काम एंड वेग्यू विद डीम लस्टर, इट लॉजेज इट्स पावर एंड ब्राइटनेस लाइक एज हर मदर। ये भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। और फिर इसमें लास्ट में हम जोड़ेंगे, इन द लास्ट द पोइटेस गुड बाय हर मदर टू से दीज वर्ड्स, सी यू सून अम्मा। द पोइटेस गुड बाय हर मदर, इन द लास्ट द पोइटेस गुड बाय हर मदर टू से सी यू सून अम्मा, और पूरा हम इसको लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, और इस सेंट्रल आइडिया में कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।